नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए, कक्षा 12 का हिंदी काव्य में पाठ 5 गीत बीती विभावरी जागरी के संदर्भ सहित व्याख्या एवं काव्य गत सौंदर्य समझने का प्रयास करिए। प्लीज़ आप लोग जो है तो एक एक शब्द की मीनिंग से लिखते जाइएगा, ताकि आपको व्याख्या करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के गीत नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी व्याख्या बता रही हूँ। क्या है इसकी व्याख्या? कह रहे, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है प्रकृति का मानवीकरण में चित्रण किया गया है। और क्या कह रही हैं कि इसमें कि बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। क्या कह रही है कि बीती विभावरी जागरे, हे सखी अब तुम जो है तो जग जाओ जागरी। बीती यानी बीत गई है, विभावरी माने रात्रि। हे सखी, अब रात्रि जो है वो खत्म हो गई है, अब जग जाओ, है ना। अब जो है रात्रि जो है तो खत्म हो गई है, अब आप जग जाइए। आगे क्या कहती हैं? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डुबोने लगी है। अंबर माने आकाश, पनघट होता है उसको बोलते हैं मित्रों जहाँ पर पानी भरा जाता है, जैसे तालाब में जहाँ से भी, है ना, जहाँ से पानी लाते हैं। अब तो घर घर में नल हो गए हैं, कोई खैर कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं घर में हो गई हैं। लेकिन पहले जो है तो लोग कुओं में या तो तालाब में, नदी से पानी लाया करते थे, तो उसी को पनघट कहते हैं। करें, अंबर रूपी पनघट में डुबोने लग गई है क्या तारा घट उषा नागरी। यानी तारा माने होता है तारा, यानी तारा, चांद तारा जो आसमान में निकले हुए है। घट माने होता है घड़ा। उषा जो होती है, उषा काल होता है एक सवेरे वाला समय, है ना। जब उषा उस समय को बोलते हैं जब रात्रि में, नहीं सॉरी, सवेरे टाइम, यानी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पूरब की ओर लालिमा हो जाती है। सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलना होता है तो लालिमा छा जाती है, उसी को उषा काल कहा गया है। लेकिन उस उषा को यहाँ एक सुंदरी बताया गया है, एक स्त्री बताया गया है ना, नागरी। तो कह रहे हैं कि हे सखी, हे एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, रात्रि जो है वो खत्म हो गई है, अब आप जग जाओ, क्योंकि अब अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री जो है, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री जो है तो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है ना। अंबर रूपी एक पनघट हो गया, तारा रूपी घड़ा को डुबो रही। इधर कहने का मतलब ये है कि जब हल्का हल्का सवेरा होता है तो जो तारे होते हैं वो छिप जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। तो वो घड़ा हो गया और घटा पनघट, घड़ा जो है तो पनघट में यानी पानी के में डूब गया है, यानी तालाब में ले लो चाहे नदी में डुबो दिया गया हो। तो ऐसा लगता है कि उषा रूपी स्त्री जो है आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही हो, है ना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या है। कह रहे, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल सरस गागरी। कह रहे खग, खग माने होता है पक्षी। यहाँ कुल कुल जो है तो 2-3 बार आया है। तो देखिए खग कुल, इधर कुल का मतलब होता है समूह, है ना, पक्षियों का समूह। यानी पक्षियों का समूह जो है तो कुल कुल सा, यानी कुल कुल की आवाज जैसा बोलने लगा है, बोल रहा है, मतलब बोलने लगा है। कुल कुल एक आवाज होती है, यानी कुल कुल की आवाज जो है आवाज की तरह कुल कुल सा बोलने लगा है। और किसलय का अंचल डोल रहा है। किसलय क्या होता है? किसलय होता है जैसे पत्ते होते हैं किसी भी पेड़ के,
तो वो ऊपर जो नए नए से पत्ते निकलते हैं वही होता है किसलय, है ना। यानी कपोल, यानी किसलय जो होते हैं पेड़, यानी ताजे ताजी जो पत्तियां होती हैं, नई नई पत्तियां उन्हीं को बोलते हैं। तो कह रहे हैं किसलय का आंचल डोल रहा, और वो जो किसलय हैं उनके जो आंचल हैं वो डोलने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मंद मंद जो है हवा चलने लगी है, जिसके कारण जो है किसलय के आंचल भी डोलने लगे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई बधुर मुकुर मधु मुकुल नवल सी गागरी। और देखो ये लतिका भी क्या भर लाई है, मधु मुकुल। मधु मन होता है मीठा, एक तरह से ले लो, है ना। मुकुल यानी मधु मुकुल का मतलब होता है कि जो फूल में होता है ना पराग कोश, है ना। पराग कोश से नया रस भी, रस रूपी गागरी जो है भर लाई है ना। नया रस रूपी गागरी जो है ये लता भी, कहने का तात्पर्य है कि ये लताएं भी रस से, है ना, ये उनके जो वो होते हैं पराग कण वो भी भर गए हैं। कैसे, मधु, यानी वो भी रस युक्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे नया रस उनमें आ गया हो, अर्थात जैसे गागर में नया सा पराग कोश भी में नया रस आ गया हो। चलिए चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी। अब आगे जो है तो क्या कहते हैं कवि जो है तो कह रहे हैं कि अधरों में, एक सखी है जो दूसरे सखी को ये बोल रही, अधरों में राग अमंद पिए, यानी अपने होठों में जो है राग, यानी अभी भी तुम्हारे होठों में, यानी सवेरा हो गया है लेकिन अभी भी तुम्हारे अधरों माने होठों में राग माने प्रेम, आमंद पिए, आमंद माने होता है, मंद माने होता है धीमी गति से, आमंद माने इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आमंद का मतलब होगा रफ्तार से, है ना, यानी तेज गति से। तो यानी तुम्हारे होठों में अब भी तेज गति से, यानी खूब सारा प्रेम, ऐसा लगता है कि तुम्हारे होठों में अब भी प्रेम रूपी, है ना, अब भी तुम्हारे होठों से जो है तो प्रेम जो है छलक रहा है। अलकों में मलयज बंद किए, अलकों मन होता है बाल, मलयज मन होता है सुगंध युक्त हवा, है ना। अब भी तुम्हारे जो बाल हैं बालों में सुगंध युक्त हवा से जो है तो महक रहे हैं, और तू अब तक सोई है आली, हे आली माने हो गया सखी, हे सखी तू जो है तो अब तक सोई हुई है आँखों में भरे बिहागरी, यानी अपने आँखों में, बिहाग माने होता है आलस्य, ये जैसे अध नींद हो, कह रहे तेरे आँखों में अब भी जो है नींद से, है ना, नींद भरी हुई है, यानी तेरी आंखें अब भी अलसाई हुई हैं। तो हे सखी उठ और जा क्योंकि सवेरा हो चुका है। हे सखी तो तेरे आंखों में अब भी जो है आलस्य से युक्त हैं, आलस्य से परिपूर्ण हैं। चलिए अब इसका काव्यगत सौंदर्य जो है तो उसको भी समझ लीजिए। काव्यगत सौंदर्य इसमें है, भाषा है इसमें जो तो वो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली इसमें गीति शैली है, अलंकार इसमें है रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, है ना। और इसमें गुण जो है तो इसमें माधुर्य गुण है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए मित्रों, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। नमस्कार।